हेलो वेंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम माई कॉन्सर्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा जैन ने ईबो को अपना बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर से झूठ बोला कि उसे एक शामन मिला था। जैन सिर्फ ईबो को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। उसने झूठ बोला कि अगर वो लड़के के साथ शादी करता है तो वो कर्ज खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ईबो को चूज कर लिया और जैन इस बात से बहुत खुश था कि फाइनली उससे ईबो अपनी वाइफ के रूप में मिल गया। जैन ईबो को मनाता है और उसे अपने साथ इम्पीरियल पैलेस में ले जाता है तो चलो गाइज इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। जर्नी बहुत ही खामोश थी। गाड़ी तब तक नहीं रुकी जब तक कि वे इम्पीरियल पैलेस में नहीं पहुँचे। सबसे पहले जैन गाड़ी से बाहर निकला और फिर उसने ईबो को बाहर आने में हेल्प की। ईबो, हमारे पैलेस में आपका स्वागत है। ये आपका नया घर है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। पैलेस को देखकर ईबो के मन में लड्डू फूटने लगे। ईबो, चलो चलते हैं, जैन ने कहा और उसने ईबो का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ पैलेस के अंदर ले गया। सभी ने एम्परर को बो किया, लेकिन एम्परर के करीब चल रहे उस प्यारे लड़के को देखकर सब लोग हैरान रह गए। एम्परर के साथ वो लड़का कौन है? अरे देखो कैसे एम्परर ने उस लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वे दोनों बहुत करीब है। शायद दूर देश से ये उसका चचेरा भाई होगा। लेकिन एम्पीरियर अभी अभी प्राइम मिनिस्टर की हवेली में गए थे और वो दूसरे देश से अपने चचेरे भाई के साथ कैसे आ सकते हैं? भीड़ में से लोग बातें करने लगते हैं। सब सर्वेंट्स आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। जैन ईबो को सीधे हरम में ले गया। सभी कॉन्सर्ट और कंकुबाइन भी चकित हो गई क्योंकि एम्परर कभी भी हरम में नहीं आया था। जैन ने उन सभी कॉन्सर्ट और कंकुबाइन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जिन्होंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वो सीधे ईबो को एक न्यू तैयार की गई कॉन्सर्ट की हवेली में ले गया। ईबो, ये तुम्हारी हवेली है, जैन ने कहा। हवेली को देखकर ईबो की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मैं यहाँ रहूंगा? ईबो को अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जानना चाहता था कि एम्परर के कॉन्सर्ट होने से उसे एक आरामदायी जीवन मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना प्रभावशाली होगा। ईबो से ऐसे रिस्पॉन्स पाकर जैन घबरा गया। हाँ, स्ट्रॉन्गर इम्पीरियल एम्परर आज घबराया हुआ है। ईबो, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हम आपके लिए एक नई हवेली बना सकते हैं, जैन ने घबराते हुए कहा। नहीं गग, ये एकदम सही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ईबो ने जैन की ओर हंसते हुए कहा। ठीक है ईबो, अब मुझे जाना होगा। आपकी पर्सनल सर्वेंट आपकी हेल्प करेंगे और वो आपकी केयर भी करेंगे, जैन ने ईबो के सिर को थपथपाते हुए कहा और वहाँ से चला गया। क्या बात है, अब मेरी अपनी पर्सनल सर्वेंट्स होगी, या ये बहुत मजेदार है, ईबो अपने मन में खुशी से चिल्लाया। इस दौरान जैन अपनी माँ के महल उनसे मिलने के लिए गया। माँ, जैन ने उसके माँ को बो किया। जैन, इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, और हुआ फैन के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? उसकी माँ ने एक्साइटेड होकर पूछा। माँ, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैन ने कहा। हाँ बेटा, क्या बात है? रानी माँ ने कहा। माँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ की हवेली में जा रहा था तो मैं एक शामन से मिला। उसने मुझसे कहा कि जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ की बेटे से शादी करूँगा तो हमारा पूरा किंगडम अकाल में पड़ जाएगा और हमारा कभी कोई वारिस भी नहीं होगा, जैन ने झिझकते हुए कहा। जैन की बात सुनकर रानी माँ निराश हो गई। लेकिन माँ, उसने मुझे एक रिचुअल भी बताया। अगर 2 दिनों में मैंने प्रधानमंत्री हुआ के घर से एक टीनेज अनमैरिड मेल सर्वेंट के साथ शादी करता हूँ और ऑफिशियल तौर पर उसे अपनी वाइफ बनाता हूँ
तो हम सभी नुकसान से बच सकते हैं और आपको 1 साल के भीतर आपका वारिस भी मिल जाएगा। शामन ने मुझे ये बताया है, जहन ने कहा। सचमुच? जहन के वारिस कहने के बाद रानी माँ हुआ फैन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। हाँ माँ, जहन ने कहा। तो मेरे बेटे, क्या तुमने किसी को ढूंढ लिया? रानी माँ ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ माँ, मुझे हुआ हवेली में एक अच्छा लड़का मिला और मैं कल उससे शादी करने जा रहा हूँ, जहन ने कहा। ये बहुत अच्छा है बेटा, सभी तैयारी शुरू करनी चाहिए, रानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, एक और बात है, जहन ने कहा। हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात है? रानी माँ ने कहा। माँ, हर किसी को उसके साथ रॉयल कॉन्सर्ट के रूप में ट्रीट करना चाहिए। कोई भी उस लड़के को एक सर्वेंट होने के लिए उसका अपमान नहीं करना चाहिए, जहन ने कहा। चिंता मत करो बेटा, अगर वो मुझे पोता देने वाला है तो मैं इस समय ऑफिशियल तौर पर उससे आपकी इम्प्रेस होने की अनाउंसमेंट कर सकती हूँ, रानी माँ ने कहा। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, जहन ने वो करते हुए कहा और वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। बेटा, तुम अपना वर्क हार्ड करो, रानी माँ ने अपने बेटे को ब्लिंक करते हुए कहा। रानी माँ की बातों से जहन शर्माने लगा। माँ, मुझे अभी जाना होगा। जहन ने अपने माँ को बाय किया और वहाँ उस साइड से जल्दी भाग गया। ईबो की नवी हवेली में अंदर से हवेली देखने के लिए ईबो अंदर चला गया। वाव, ये हवेली तो बहुत ही सुंदर है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, ईबो अपनी बड़ी गोल आंखों से देखते हुए कहने लगा। यूर हाइनेस, हम आपकी सेवा में यहाँ है। अचानक ईबो को उसके पीछे से 3 आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसने 2 लड़कियों और एक लड़के को झुकते हुए देखा। 2 लड़कियाँ, उनके नाम ली चुन और ली मेई है। उनकी उम्र 17 या 18 साल है और लड़का, उसका नाम बो कियान है, उसकी उम्र 19 साल है। यूर हाइनेस, हम आपके पर्सनल सर्वेंट होंगे, दोनों लड़कियों ने कहा। और हाइनेस, मैं तुम्हारा पर्सनल चालक बनूंगा, उस लड़के ने कहा। वाओ, मेरे पर्सनल सर्वेंट, लगता है ये बहुत मजेदार होने वाला है। ईबो शरारत से मुस्कुराया। ईबो अपने रूम में बैठा हुआ था, वहाँ वो बहुत उबाऊ महसूस कर रहा था। ये तो बहुत बोरिंग है, काश मेरे पास अपना मोबाइल होता, लेकिन अगर मेरे पास मोबाइल भी होता तो उसका कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। ईबो निराश में आह भरते हुए अपने मन में सोचा। अपने नए मास्टर के चिड़चिड़े बिहेवियर को देखकर तीनों सर्वेंट्स घबरा गए। जैसा कि एम्परल ने उन्हें पर्सनल रूप से वार्निंग दी थी, अगर इस लड़के को महल में कोई भी अनकंफर्टेबल महसूस होगा तो उनका सिर काट दिया जाएगा। यूर हाइनेस, आपको क्या हो गया? क्या आप कुछ करना चाहते हैं? क्या आप भूखे हैं? क्या आप थके हुए हैं? ली चुन ने पूछा। अय्या, मैं कैसे थक सकता हूँ जब मैं पूरे दिन बेड से नीचे ही नहीं उतरा। सच में मैं तो बहुत बोरिंग महसूस कर रहा हूँ, ईबो चिल्लाया। यूर हाइनेस, क्या आप अपनी बोरियत को कम करने के लिए कुछ करना चाहेंगे? ली मेई ने पूछा। मैं यहाँ अपनी बोरियत को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ईबो ने एक्साइटेड होकर पूछा। यूर हाइनेस, आप शतरंज खेल सकते हैं, या आप एम्ब्रॉयडिंग कर सकते हैं, या आप फूलों की सजावट कर सकते हैं। ली चुन आगे कुछ कहने ही वाली थी, तभी ईबो ने उसे कट कर दिया। मुझे कुछ ऐसा बताओ जहाँ मैं अपने बॉडी को हिला सकता हूँ, ईबो ने चिढ़कर कहा। ओह, मुझे पता है यूर हाइनेस, आप तलवारबाजी या मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बो कियान की बात सुनकर ईबो ने उससे चिल्लाकर नो कहा। नहीं, कोई भी वायलेंस नहीं। क्या मैं यहाँ कुछ पीसफुली कर सकता हूँ? क्या यहाँ करने के लिए कुछ भी पीसफुल नहीं है? ईबो ने कहा। यूर हाइनेस, अगर आप चाहे तो हम टहलने जा सकते हैं, ली मेई ने घबराकर कहा। टहलना? ये बिल्कुल सही है, मुझे टहलने के लिए ले चलो। ईबो एक्साइटेड होकर उठ गया और बेड के नीचे कूद गया। सभी सर्वेंट ने अपने मालिक के हंसते हुए चेहरे को देखकर राहत महसूस की। वे सभी हवेली से बाहर चले गए। पैलेस को देखने के लिए ईबो बहुत एक्साइटेड था। उसने ये सब
किताबों में ये ड्रामा में देखा था, लेकिन वो अब इसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। वो एक बच्चे की तरह हर जगह को देखने की कोशिश करते हुए यहाँ वहाँ कूद रहा था। वो अपने आसपास के ब्यूटीफुल व्यू को देखकर एंजॉय भी कर रहा था, लेकिन तब उसे ऐसा लगा कि उसकी डायरेक्शन में कुछ फेंका जा रहा है। एक फुटबॉलर होने के नाते वो तेजी से मुड़ गया और उस चीज को वापस लात मारी, जिसे दीवार के ऊपर बैठे हुए हैंडसम मैन ने पकड़ लिया। एक सुंदर लड़के द्वारा एक सुंदर किक। उस पर्सन ने खुशी के टोन में कहा। वो पर्सन जो वॉल पर बैठा था वो शालीनता से नीचे कूद गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेरी ब्लॉसम की तरह हवा में तैर रहा हो। वो पर्सन नीचे आया और चारों तरफ देखने लगा और ब्यूटीफुल व्यू को निहार रहा था। इस पर्सन का नाम शाओ केजिंग है। वो 22 साल का है। वो शाओचान का छोटा भाई है और ग्रेट एम्परर का दूसरा बेटा, जो दूसरी कॉन्सर्ट से है। ये व्यू तब सुंदर लगता है जब एक खूबसूरत इंसान यहाँ प्रवेश करता है। मैं सही हूँ ना नन्ही परी? केजिंग ने चारों ओर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं, ईबो ने घबराकर पूछा। ओ, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत गैर जिम्मेदार हूँ। मैं केजिंग हूँ, शाओ केजिंग, उसने पोलाइटली झुकते हुए कहा। ओ मास्टर जिंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ईबो ने भी झुकते हुए कहा। केजिंग ने फ्लर्ट किया, जिससे ईबो शर्मा गया। मास्टर केजिंग, मैं वैंग ईबो हूँ, ईबो ने झुकते हुए कहा। ये तो बहुत ब्यूटीफुल नाम है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? केजिंग ने पूछा। असल में ईबो कुछ कहने ही वाला था, तभी एक फैमिलियर वॉइस ने ईबो को कट कर दिया। केजिंग, उसे धमकाना बंद करो, वो मेरे साथ है। एक आवाज आई, जिससे ईबो ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि जैन उसके पास आ रहा है। जैन उसके पास आ गया और केजिंग को अपने दाहिने कान से खींच लिया। गग, ये हर्ट कर रहा है, केजिंग पेन में फुसफुसाया। फिर बेवकूफ बनाना बंद करो, वरना इससे और भी हर्ट होगा, जैन ने केजिंग का कान छोड़ते हुए कहा। गग, मैं बेवकूफ नहीं बना रहा था, मैं बस इस खूबसूरत लड़के के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, केजिंग ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, आप उससे शादी में जान ही लेंगे, जैन ने कहा। गग, किसकी शादी? केजिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा। मेरी और उसकी शादी, वो मेरी वाइफ बनने वाला है, जैन ने ईबो की ओर देखते हुए कहा। जैन की बात सुनकर ईबो को अपने पैर जेली जैसे लगने लगे। ओ, तो वो ये लड़का है जिसके बारे में पूरा पैलेस बात कर रहा है। भाई, मुझे कहना होगा कि आपके पास एक अच्छा टेस्ट है, केजिंग ने ईबो पर पलके झपकाते हुए कहा, जिससे ईबो शर्माते हुए हंसने लगा। जैन जो ये सब देख रहा था, वो नकली खांसने लगा। गग, अगर वो मेरा साला है तो मुझे उसे चारों ओर दिखाने और उसे सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ओ, तो क्या मैं आपको बोबो कह सकता हूँ? केजिंग ने अपनी पप्पी आइज से कहा। हाँ जरूर मास्टर केजिंग, ईबो ने उन पप्पी आइज से पिघलते हुए कहा। ठीक है तो बोबो, चलो चलते हैं, केजिंग ने ईबो की कलाई पकड़ते हुए कहा। ये देखकर जैन ने तुरंत ईबो की कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे ईबो का सिर जैन के सीने से टकरा गया। केजिंग, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? जैन बहुत कोल्ड टोन में बोल रहा है, लेकिन ये कभी भी केजिंग पर काम नहीं करेगा। गग, मैं तुम्हारी वाइफ को चुरा कर नहीं ले जाऊंगा, उसके ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक है, लेकिन मुझे उसे चारों ओर दिखाने तो दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शादी के बाद आप उसे अपने बेडरूम से बाहर आने देंगे या नहीं, केजिंग ने बेशर्मी से कहा। केजिंग की बात सुनकर जैन और ईबो दोनों टमाटर जैसे लाल हो गए। ईबो ने शर्माने के कारण अपना फेस जैन के सीने में छिपा लिया। केजिंग, तुम बहुत बेशर्म हो रहे हो, जैन ने ईबो की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। यूर मैजेस्टी, इसमें क्या बेशर्म की बात है? मैंने तो वही कहा जो सच है, केजिंग ने बहुत मासूम चेहरे के साथ कहा। केजिंग की बात सुनकर जैन अवाक रह गया और वो इससे आगे कुछ भी नहीं कह सका।
ठीक है गग्गा, तो ईबो को अब मेरे साथ आने दो, मैं उसे चारों ओर दिखाऊंगा। केजिंग ने ईबो का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैन ने केजिंग के हाथ पर थप्पड़ मारा। नहीं केजिंग, मुझे सभी माँ से मिलाने के लिए ईबो को ले जाना है, जैन ने कहा, और वो अभी भी ईबो की कमर को कसकर पकड़ रहा है। ठीक है गग्गा, तो फिर मैं आप दोनों को ज्वाइन करूँगा, केजिंग ने चहकते हुए कहा, और जैन ने एक आह भरी। केजिंग, जैसे तुम्हारी इच्छा, चलो अब चलते हैं, जैन ने कहा। लेकिन गग्गा, क्या आप इस तरह बोबो के साथ मदर से मिलने जा रहे हैं? क्या ये मदर्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा? केजिंग ने जैन को छेड़ते हुए कहा। जैन गग्गा, यंग मास्टर केजिंग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ईबो ने कहा। अय्या ईबो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे यंग मास्टर मत कहो, अगर तुम चाहो तो बस मुझे केजिंग गग्गा बुला सकते हो, केजिंग ने एक बच्चे की तरह फुसफुसाते हुए कहा। इस वजह से ईबो हंसने लगा। ठीक है जिंगग्गा, ईबो ने हंसते हुए कहा। ईबो की अटेंशन पाने के लिए जैन ने जानबूझकर अपना गला साफ किया। चलो अब चलते हैं बॉडी, ईबो का हाथ पकड़ते हुए जैन ने कहा, जिससे ईबो ने एक स्माइल की। हाँ जैन गग्गा, चलो चलते हैं, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह भाई, आपने तो मुझे कभी भी आपको जैन गग्गा कहने की परमिशन नहीं दी, और ना ही आपने मुझे आपको निकनेम से बुलाने दिया। भाई, आप सच में बहुत बदल गए, केजिंग ने जैन के कान में कहा। शट अप केजिंग, और शांत रहकर हमारे साथ चलो, जैन ने रानी माँ की महल की ओर चलते हुए कहा। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।